आप लंबी कूद करते हो तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ऊंची कूद करते तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। और आप लोगों को एक टेंशन ये भी हो रही है कि भैया जी जब हमारी दौड़ होगी और दौड़ में भैया इस बार 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो अगर हम ग्रुप 1 में आएंगे तो हमको कितने मार्क्स से पास किया जाएगा। ग्रुप सबसे पहले देश के सैनिकों को हमारा नमस्कार पहुंचे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी बहनें बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी बहनों को बताने वाले हैं कि अगर आप लंबी कूद करते हो तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ऊंची कूद करते तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। और आप लोगों को एक टेंशन ये भी हो रही है कि भैया जी जब हमारी दौड़ होगी और दौड़ में भैया इस बार 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो अगर हम ग्रुप 1 में आएंगे तो हमको कितने मार्क्स से पास किया जाएगा, और ग्रुप 2 में आएंगे तो हमको कितने मार्क्स से पास किया जाएगा। और भैया जी इस बार जो हमारी हाइट है वो कितने होने चाहिए, वजन है कितना होना चाहिए। कहोगे कि भैया जी हमको हर जानकारी बताइए, तो हर जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से और सभी बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका कोई मामा लड़की है, कोई बुआ की लड़की है, या कोई आपकी सहेली है वो आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उनके पास वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी ज्यादा थोड़ी सी मदद मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़े फिर आइए। तो मेरी बहनें यहाँ पर देखिए, महिला अग्निवीर आर्मी भर्ती, लड़कियों का फिजिकल कैसे होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि लड़कियों को फिजिकली कैसे होता है। हाइट क्या रहती है, वजन क्या रहता है, दौड़ में कितने नंबर दिए जाते हैं, लंबी कूद में कितने नंबर दिए जाते हैं, ऊंची कूद में कितने नंबर दिए जाते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देख भी पा रहे होगे। ठीक है, चलिए भाई, आप सबसे पहले यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले बात करी जाएगी भाई ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, क्या हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट कैसे नापी जाती है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ऑफिसर खड़े, आर्मी ऑफिसर खड़े हैं भैया, और ये आप देखोगे तो आप जैसी बहनें यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं और यहाँ पर इनकी भाई ऊंचाई नापी जा रही है। देखो ध्यान रखना, जो आपके शूज वगैरह होते हैं, जूते वगैरह होते हैं ना, वो आपको हाथ में लिए जाते हैं क्योंकि जूते आपके निकलवा लिए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। और आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी हाइट भैया 162 सेंटीमीटर होने चाहिए। क्या आप किसी मतलब दुनिया में किसी भी स्टेट से, किसी भी कह सकते हैं किसी भी शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी हाइट इतना होना जरूरी है। इतना हाइट है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ गया। और उसके बाद जैसी आप ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप एक सलूट ऐसा हमारे लिए भी कि सर आपके लिए सलूट है। ठीक है, यही हमको चाहिए। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, आगे बढ़े। देख लिया आपकी हाइट कैसी नापी जाएगी। हाइट क्या रहने वाली है आपकी 162 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी हाइट नापी जाती है। आप देख पा रहे ऑफिसर खड़े रहते हैं, वो आपकी हाइट इस तरह से नापते हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। फिर आता है जैसे आपका चेस्ट। क्या भैया, चेस्ट। अब आप कहोगे भैया जी क्या चेस्ट भी हमारे इसमें नापा जाता है, तो हाँ मेरी बहन चेस्ट भी आपको इसलिए जो फुलाव होना चाहिए, यहाँ पर देख पा रहे होगे चेस्ट का न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब इसलिए ये मापा जाता है जिससे आपको कोई बीमारी तो नहीं, लेकिन इसका विस्तार कितना होना चाहिए। आप देख पा रहे होगे गैल है यहाँ पर, ये नापने आपका जो विस्तार हो चेस्ट का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आइए बहन आगे लेके चलते हैं। फिर आता है वजन, क्योंकि ये काफी लोगों को भाई और काफी बहनों को ये बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि भैया जी हमारा वजन अगर बढ़ गया तो क्या होगा। देखो वजन इसमें अभी तक इसका कोई भी विस्तार नहीं है कि वजन कितना होना चाहिए, लेकिन वजन है। वजन कैसे मापा जाएगा, आपने देखा होगा अगर आप कभी भी मेडिकल गए हो या अस्पताल गए हो, हॉस्पिटल, तो वहां पर आपने देखा होगा इस तरह से उस पर खड़े होकर देखा जाता है कितना वजन है। ठीक है, तो वजन इसमें कोई वजन आपका जो ऊंचा है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको फिट देखना है वहां पर। कैसे देखना भैया, फिट देखना है। मतलब आपको ऐसा जब अफसर आपको देखे वहां के तो ऐसा लगे कि हाँ इस बहन का इस बार सिलेक्शन होना, मतलब आपको फील होना चाहिए कि हम एक फौजी अफसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में बात को। ठीक है, तो ये आपको मतलब वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये अभी तक ये मत कहना कि ये हमारा इतना वजन है सर हम कम नहीं, आपको बस स्वस्थ देखना है कि हाँ मतलब फिट फाट दिख रहे हैं। समझ रहे बात को। चलो आगे चलते बहन। अब फिर आता है जो आपकी दौड़ रहेगी। क्या जो दौड़ रहेगी सभी बहनों को पता है, सभी बहनों को पता है, सभी बहनों को पता है कि इस बार जो आपकी आर्मी क्या आर्मी WMP क्या भैया आर्मी WMP की जो आपकी दौड़ होने वाली है, जो आपकी 1600 किलोमीटर भैया 1.6 क्या भैया 1.6 किलोमीटर की रहेगी। ठीक है, जिसके आपके 2 ग्रुप बन रहे हैं। क्या कितने ग्रुप बन रहे हैं आपके 2 ग्रुप। वन ग्रुप में अगर आप आते हो, वन ग्रुप का मतलब ये है कि अगर आपने 7.5 मिनट में क्या भैया अगर वन ग्रुप में कैसे आओगे, अगर आपने जो 1600 मीटर दौड़ है आपकी, ये अगर आपने 7 मिनट के भैया
7 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने पार कर ली तो आपको क्या पहले ग्रुप में रखा जाएगा। और पहले ग्रुप में जब आप आती हो तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, आपको 100 मार्क्स देखिए 100 अंक दिए जाएंगे, 100 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप सेकंड ग्रुप में आते हैं, सेकंड ग्रुप में कब आओगे, जब आप 1600 मीटर की दौड़ को कितने में कर पाओगे, यहाँ पर देख पा रहे 8 मिनट के भीतर करने। आप यहाँ पर 8 मिनट अगर आपको लगते हैं, कितना भैया 8 मिनट लगते हैं, तो आपको ग्रुप 2 में डाल दिया जाएगा। और आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो आपको 88 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 में से आपको 88 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका जो पेपर हुआ है, जो सीपीटी आपका जो पेपर आपका चल रहा है और आप लोग दे के भी आ चुके हैं, उसका जो पेपर आपको पेपर 100 मार्क्स का था, पेपर भी आपका 100 मार्क्स था। और फिजिकल आपका कितने मार्क्स का होना है, तो फिजिकल जो आपका होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, सबसे ज्यादा अपनी दौड़ पर ध्यान देना है। आपको 1600 जो मीटर दौड़ है आपको 7.5 मिनट में 7.5 मिनट में आपको पार करना, जब आपको यहाँ पर 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा भैया जब ऊंची कूद करेंगे और लंबी कूद करेंगे इसका कुछ नंबर नहीं मिलेंगे ना बहन, इसके नंबर नहीं मिले। इसके नंबर क्यों नहीं मिलेंगे हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर आओगे तो ये आपका भैया क्या दे रखा है, तो ये आप यहाँ पर देखो ये आपका क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर ये आपका हमने जो आपका नोटिफिकेशन आया था उससे निकाला हुआ। आप देखोगे तो ग्रुप 1 में जब आप 7.5 मिनट में कहते तो आपको कितने, अभी हमने बताया था आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और ग्रुप 2 में आओगे तो आप कितने भैया, आपको 88 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो लॉन्ग जंप रहेगी उसमें सब आपको क्वालिफाई होना है। जो आपकी 3 फीट की जो हाई जंप रहेगी उसमें आपको सब क्वालिफाई होना, मतलब क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर आप आओगे तो ये लिखो भैया आपकी लंबी छलांग, क्या लंबी छलांग। आप देख पा रहे हो लंबी छलांग, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे ये बहन जी है, क्या ये बहन है, ये लंबी छलांग लगा रही है। आप पिक्चर जो आपकी पिक्चर्स के थ्रू समझना, जो ये बहन है लंबी कूद लगा रही है, वो भी कितने, आप यहाँ पर देखो ये जो लंबी कूद होगी ये आपकी 10 फीट होगी भैया, 10 फीट यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते इसकी जो लंबाई कितनी है 10 फीट है, ये 10 फीट, यानी आप यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ये आपकी लंबी कूद है, लेकिन आपको एक ऐसे पास होना जरूरी है, क्या इसमें से क्वालिफाई होना है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, इसके ना मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ आपको रनिंग के मार्क्स दिए जाते हैं। प्यारी बहन समझ में आ रहा है मेरी बहन, चलिए आगे लेके चलते हैं। उसके बाद मेरी बहन जैसे आप इस पिक्चर के थ्रू देख पा रही है, बड़ी पिक्चर लगा रखी है, देखो एक बहन है ये भी लंबी कूद कर रही है और ये भी यहाँ पर लंबी कूद कर रही है। ठीक है, ये कितनी भैया, ये बात आता है भैया आपकी उछाल, क्या उछाल मतलब क्या, हाई जंप। उछाल होता है आपका हाई जंप, क्या होता है हाई जंप होता है। हाई जंप कितने की रही भैया, तो ये आपको भैया 3 फीट ऊंची कूद करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रस्सी लगी हुई है, ये ऑफिसर खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बहन जी हैं जो यहाँ पर लंबी कूद लगा रहे हैं, बम्प कर रहे हैं। ठीक है, जंप कर रहे हैं, सीधी बात बोलेंगे जंप ना, कूद रही है उस तरफ। तो कितना, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 फीट, क्या 3 फीट आपको क्या ऊंची कूद करना है, क्या 3 फीट आपको ऊंची कूद करना है, इसका ध्यान रखना। लेकिन आपको पास होना है, इसके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। नंबर किसके, सिर्फ आपको रनिंग पे ज्यादा ध्यान देना। ये तो आप आपस मतलब इस पे ध्यान दे चलना है, आपको भैया इसके नंबर नहीं मिलना। इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, अनिवार्य है। इसमें आप पास नहीं होगे तो आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है, इसका ध्यान रखना। बाहर भी कर दिया जा सकता है, इसका ध्यान रखना है मेरी बहन। ठीक है, क्योंकि देखो बाहर नहीं होना मेरी बहन, बाहर नहीं होना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आपको जो सपना है इस बार आपका सपना भी पूरा होगा। तो उम्मीद है और विश्वास है कि जो भी हमने जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना मेरी बहन, और अपने जितने भी आपके सहेली हैं उनके पास वीडियो को एक बार शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका इस बार पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं। हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।